कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। 10,000 बोतलों का एक्साइज सरकार में नहीं आती है, तो फिर 10,000 बोतलों की सेल को क्यों हमने स्टैंडर्ड माना? इसका मतलब है इस सरकार ने 30 से 40% चोरी को एक लीगल सैंक्शन दे दिया कि अगर एक सिस्टम में 30 से 40% लीकेज है तो हम नई सिस्टम में 30-40% के लीकेज को भी लीगल मानेंगे। इसका मतलब है डेलिबरेटली इन्होंने अलाउ किया है होलसेलर्स को कि अपनी पहले की इलीगल एक्टिविटी को आज आप लीगैलिटी के नाम से आगे चलाएं। तो दिल्ली को 30 से 40% सीधे सीधे लॉस हो रहा है, जो सीएजी रिपोर्ट में कवर नहीं हुआ है। फिर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि अगर समझ लीजिए सामान्यता आपकी इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इतना परसेंटेज जो है हर साल एक्साइज बढ़ेगा, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई बेसिस ये सरकार नहीं देती है। किसी भी बिजनेस में अगर आप आगे प्रोजेक्ट करते हैं, सामान्य बजट में भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो तमाम कैलकुलेशन जाते हैं, कितनी मिडिल क्लास बढ़ेगी, दिल्ली की सैलरी कितनी बढ़ेगी, कि कितना शिफ्ट होगा लोकल लिकर से फॉरेन लिकर में। इस तरीके का कोई मापदंड नहीं बनता है, एक आर्बिट्रेरी नंबर इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा यह है कि अगर आप लोगों को भी याद होगा एक कहानी, जब भी हम लोग लिकर माफिया की बात करते हैं तो हम होलसेलर्स की बात करते हैं। सारी की सारी नीति प्राइवेट होलसेलर्स पर आधारित होती है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स कहीं नहीं दिखते हैं, इसमें रिटेलर्स का हित कहीं नहीं दिखता है। और ये पहली बार हमने देखा है कि कोई नीति कहती है कि प्रति व्यक्ति को अगर हम 2 ही दुकान देंगे, वो 54 दुकानें तक उसको लाइसेंस मिल जाता है। और मैं आपको दुकानों का क्या गणित हो सकता है इसका एक छोटा नंबर दूंगा। सामान्य ये माना जाता है सामान्य कि अगर एक लिकर की दुकान दिल्ली में है तो उसका कुछ नहीं तो 60-70 लाख से 1 करोड़ सवा करोड़ का फायदा होता है हर साल। तो जिस एंटिटी को 2 करोड़ का साल में फायदा होना चाहिए था, आपने केवल एक पेन से उसको, अगर आप 50 या 52 दुकानें माने तो 50 करोड़ का उसने फायदा कर दिया। तो आपके दस्तखत से जो व्यक्ति 2 करोड़ कमा सकता था, अगर 50 से 52 करोड़ कमा सकता है, तो ये बात मैं तो नहीं मान सकता कि अंदर केवल आपके अंदर में जनहित होगा। आपके और उन लोगों के बीच में क्या संबंध हुए होंगे कि आपने केवल एक दस्तखत से, जो नीति के खिलाफ था, नैतिकता के खिलाफ था, सरकार के अधिकारियों ने जिस तरीके से प्रपोजल आपके पास भेजे उसके खिलाफ था, कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उसके खिलाफ था, केवल एक दस्तखत से आपने लोगों को 2 से 54 दुकानें कर दी। ये किस बेसिस के अंदर किया गया, इसका सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही कि जो ये कहा गया था कि पहले 377 के करीब रिटेल थी, जिसमें 262 केवल प्राइवेट किए जाते थे और सरकारी कंपनियां इसको बेचा करती थी। आज वो एक तरफ तो 850 के करीब रिटेल हो जाते हैं, लेकिन जहां पहले 262 के करीब प्राइवेट प्लेयर्स थे, आज केवल 22 प्राइवेट प्लेयर्स हो जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट आप देते हैं कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए था। आपको शायद याद होगा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2G पर, तो ये हमने एक मंशा की थी कि जितने ज्यादा प्लेयर्स उस मार्केट में आएंगे उतना ज्यादा ओपन होगा। उसके बिल्कुल विपरीत उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा था, बिल्कुल दूसरे तर्ज दिए थे, और आज उसी तर्ज से वो एक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो इन चीजों को उसमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और जो एक फाइनल बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो देवेंद्र जी ने अपने सवाल पर एक बात किया था कि किस तरीके से इसमें जो है कुछ ब्रांड्स को प्रमोट किया गया।